सुप्रिया। जिले भर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को जाने आइए देखते हैं उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। देवरी में दर्दनाक हादसा, कर्मा पूजा के लिए बालू लाने गई 3 बच्चियां नहाने के दौरान डैम में डूबी, तीनों की हुई मौत। गादी कला गांव में मचा कोहराम। बगोदर व तीसरी थाना क्षेत्र में अवैध शराब का खेप बरामद, 5 धंधेबाज गिरफ्तार। बगोदर एसडीपीओ नौशाद आलम और तीसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध। भाजपा महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। सतगुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव पर कबीर ज्ञान मंदिर में हुआ वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन। 131 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। तीज के बावजूद महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और गिरिडीह में गणेश पूजा की धूम, पूजा पंडालों में बिराजे गणपति बप्पा के जय घोष से भक्तिमय हुआ माहौल। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित गादी कला गांव में शुक्रवार को एक हृदय विदारक घटना हो गई। यहां नहाने के दौरान अलग अलग परिवार की 3 बच्चियां डैम में डूब गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। मृतकों में त्रिभुवन यादव की पुत्री काजल कुमारी, किशोर यादव की पुत्री रेणु कुमारी और लक्ष्मण स्वर्णकार की पुत्री मुनीता कुमारी थी। काजल और रेणु फुआ भतीजी थी। चलो उधर देखते हैं कितना पानी भरा है। तो हम लोग बोले नहीं जा रहे, उधर नहीं जा, हमको डर लगता। तो हम लोग तीनों जा रही थी, तो उधर गए तो एक लड़की का रेनू का पैर फिसल गया। तो दोनों बोलने लगे, बोल रेनू इधर आ रही, इधर आ। तो नहीं आई। तो दोनों, तो उसके बाद फिर तीनों अंदर चल गई। तो हम लोग बहुत निकालने की कोशिश किए पर नहीं। घटना को लेकर बताया जाता है कि तीनों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू उठाने को लेकर गादी कला के ही केलूमारा डैम में नहाने गई थी। इसी दौरान एक के बाद एक तीनों डूबने लगी। मौके पर अन्य बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद अन्य लोग जुटे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तीनों शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कर्मा का जैसे बालू लाने गए थे, एक कर्मा त्यौहार है, उसमें बालू लाने गई थी सभी बच्ची। उसमें से 3 ठो बच्ची जो डूब गई, और उसमें जो है सो उसमें हमारी भी बच्ची एक थी और वो भी डूब गई। हम लोग बाहर में बैठल थे उधर में होटल में, तो फिर हल्ला हुआ, वो ग्रामीण में बच्चा डूब गया है तालाब में। हम लोग गए तो उसमें से हमारी एक बच्ची भी थी, त्रिभुवन यादव का और एक किशोर यादव का बच्ची थी। इधर घटना की सूचना पर देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल सदल बल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। 3 बच्चियों के डूबकर मौत हो जाने के मामले को पुलिस प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया। घटना की जांच को लेकर
एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी भी घटना स्थल और मृतक के परिजनों के घर गए और पूरे मामले की तफ्तीश की। हालांकि घटना में किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है। एसडीपीओ श्री महतो ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों से जानकारी मिली कि एक हादसा हो गया है गादी कला में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तालाब है। ये तालाब जो है ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि वन विभाग से बना हुआ है, जेसीबी से बनाया है और इसको जो है ये एक तरह से फिलिंग नहीं किया गया है, जैसे काफ़ी ये गहरा है। सूचना मिली कि कर्मा को लेकर बालू, जो झारखंड की सांस्कृतिक रिवाज है, बालू उठाने के लिए बच्ची लोग आई हुई थी, 10-15 की संख्या में थी। इसी क्रम में बालू उठाने के क्रम में रेनू फिसल गई, उसको बचाने के क्रम में और 2 बच्ची ने उसका हाथ पकड़ने का कोशिश किया, तो लोग भी इस तालाब में जो है डूब गए। डूबने के क्रम में जो है हादसा हुआ और इसमें मृत्यु हुई। अभी ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है, आगे हम लोग छानबीन कर रहे हैं क्या सच्चाई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गिरिडीह जिले भर के विभिन्न स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर इस बार श्रद्धालुओं द्वारा छोटे आकार की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा रही है। वहीं ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। शुक्रवार की सुबह से पूरा गिरिडीह बप्पा की पूजा में तल्लीन है। शहर से लेकर गांव तक गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। शहर के शिव हनुमान मंदिर टावर चौक में भी हर बार की तरह गणपति पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार समिति द्वारा कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया है। सादगी के साथ यहां पूजा पाठ की जा रही है। वहीं शहर के नगीना सिंह रोड, आजाद नगर में न्यू भारतीय क्लब, गांधी चौक स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, महादेव गली में नवयुवक समिति, बाभन टोली में नवयुवक संघ, धरियाडी में श्री राम बालक समिति, हुट्टी बाजार में नवयुवक संघ समिति समेत शीतलपुर, सिरसिया, सोनबाद आदि में धूमधाम से गजानन गणेश की प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो।
ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, 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 भोले शंकर जी ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, 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 सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो।
बगोदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डुप्लीकेट शराब की खेप को बरामद किया है। शुक्रवार को एसडीपीओ नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर जीटी रोड NH2 पर धनबाद से आने वाले वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक ऑटो से 375 ml का 360 बोतल डुप्लीकेट शराब बरामद किया गया। इस मामले में एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक मौके से भाग निकला। एसडीपीओ ने बताया कि धनबाद से खेप को बिहार के भोजपुर ले जाने की योजना थी। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। के व्यापार संबंधित गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बगोदर थाना में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर धनबाद साइड से आने वाली गाड़ियों का चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में एक पियाजियो टेम्पू से लगभग 360 बोतल 375 ml का डुप्लीकेट शराब बरामद हुआ है और पियाजियो टेम्पू को जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये शराब बिहार के भोजपुर जिला जा रहा था, से बताया जा रहा था कि आ रहा था। तीसरी के लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने भी नयनपुर तालाब के पास गुप्त सूचना के आधार पर 6 पेटी विदेशी शराब के साथ एक पिकअप वैन वाहन को जब्त किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाबत पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी ने बताया कि बुधवार की देर रात लोकाय थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन में शराब की पेटियां लादकर बिहार भेजा जा रहा है। सूचना पर लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने टीम गठित कर नयनपुर तालाब के पास छापेमारी की और पिकअप वैन से शराब जब्त कर लिया। वहीं धंधे में संलिप्त सोनू कुमार, रविंद्र कुमार, चंदन कुमार व छोटू कुमार के खिलाफ थाना में कांड संख्या 12/21 दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। दस 9/2021 की सुबह 4:30 बजे थाना प्रभारी लोकाय नयनपुर को गुप्त सूचना मिला कि एक बोलेरो गाड़ी में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार की ओर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी को रोक लिया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई है। तलाशी के क्रम में बोलेरो गाड़ी से 6 पेटी शराब अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसमें ब्लू इंपेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब है और करीब 60 लीटर अंग्रेजी शराब है। एक बोलेरो को जब्त किया गया है। चार आदमी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ करने पर यह बात सामने आई है कि ये लोग झारखंड से बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। रांची से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ता झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को गिरिडीह भाजपा महिला मोर्चा ने भी लाठीचार्ज के विरोध में
मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। शहर के टावर चौक पर दर्जन भर से ज्यादा भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ पहले जमकर नारेबाजी की, बाद में मुख्यमंत्री के पुतले को जलाया। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और जब इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है तो सरकार की बर्बर पुलिस महिलाओं तक पर लाठी चार्ज कर उनकी आवाज को दबाने का काम करती है। कहते हैं लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और जब हेमंत सोरेन अपनी गंदी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं और एक कमरा दे दिया है, उस पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब विरोध कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारी खूबी है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की और भारतीय संविधान की, तो ऐसे में किसी एक धर्म को क्यों दिया गया। और जब हम इसका विरोध करने विधानसभा घेरने पहुंचे तो वहां पर निहत्थे हम भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यह बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। हम कोई लाठी डंडा बंदूक लेकर तो गए नहीं थे कि हमें वहाँ पे से मार भगाया जाएगा। ये बहुत शर्मनाक है। हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। क्या विपक्ष का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। आप अगर पीछे देखेंगे तो किसान आंदोलन आप सभी जानते होंगे कितने दिनों से चल रहा है। आज 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन का हो गया। 3 तलाक बहनें, वहाँ मुस्लिम बहनें बैठी थी शाहीन बाग में, 8 महीने से ऊपर बैठी थी, तो कहाँ मोदी जी ने लाठीचार्ज करवाया। 26 जनवरी को पिछले साल सब किसान लाल किला का घेराव करने चल दिए थे, कहाँ उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो कम से कम अपनी जो हमारे विपक्ष के हम लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है या आम नागरिक है, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन पर लाठी डंडे नहीं बरसाए जाने चाहिए। अरे हेमंत सोरेन, शर्म करो, कम से कम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से कुछ तो सीखो। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को अपनी बातें निष्पक्ष रूप से रखने का अधिकार है। 8 तारीख को विधानसभा के घेराव में हजारों हजार की संख्या में झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। इन पर हेमंत सोरेन के कहने पर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन किया गया। इसी के विरोध में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के विरुद्ध में काला बिल्ला लगाकर पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। इसी एवज में आज महिला मोर्चा की बहनें ने हेमंत सोरेन को चूड़ी बिंदी लगाकर उनका पुतला को दहन किए और उनको चप्पल से मारे, क्योंकि वो इसी लायक है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस गोली डंडे की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। गोली डंडे की सरकार को हम सब उखाड़ के फेंकेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तुम्हारे डंडे और गोली से डरने वाले नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विरोध कर रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपनी बात को रखने के लिए निहत्थों पर लाठी डंडा चलाएगा। और सबसे बड़ा शर्मनाक की बात है कि महिलाओं पे लाठी चलाया गया। प्रदेश की महिला आरती कुजूर जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, मंजुलता जो कि महामंत्री है, ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं में सैकड़ों कार्यकर्ताओं घायल हुए हैं। ये इस लोकतंत्र के लिए सबसे शर्म की बात है कि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द खुद इस्तीफा देना चाहिए और चूड़ी बिंदी लगा के घर बैठनी चाहिए। हेमंत सोरेन झारखंड में सरकार चलाने के लायक नहीं है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। इधर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध मार्च निकालकर टावर चौक पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मेयर सुनील पासवान ने कहा कि सरकार अपने सत्ता मद में चूर है। सरकार सदन से बाहर भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज करवाया और सदन में भी बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो शक्ति गरीब,
अनुसूचित जाति को दी है उसका अवहेलना करते हुए विधायक अमर बावरी को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया। आगे पीछे करेगा, आपको जो करना कीजिए को लेकर के और संविधान में जो अधिकार दिया है एक दलितों को और एक वंचित समाज के लिए, और जो बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित मनोसंगठित हो और संघर्ष हो, और उस नारे को बुलंद करते हुए जो आज बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हुए वैसे ही यहाँ चंदन क्यारी से जीत करके आए, और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अमर बावरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने की अनुमति नहीं दी, स्थगन प्रस्ताव पढ़ने ने। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिरसिया सीहोडी स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में सद्गुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पूजन एवं बधाई समर्पण से हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का पंक्तिबद्ध होकर अपने इष्ट सद्गुरु का पूजन वंदन किए और भक्ति गीतों से वातावरण गुंजयमान हो उठा। इस अवसर पर सद्गुरु मां के दिशा निर्देश में श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। रक्तदान का शुभारंभ सद्गुरु मां ज्ञान सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। तीज त्योहार के उपवास के बाद आज महिलाओं द्वारा रक्तदान की ललक देखते ही बन रही थी। सबकी प्रेरणा स्रोत सद्गुरु मां के उत्साहवर्धन से 131 यूनिट रक्तदान संग्रह किया जा सका, जिसमें गिरिडीह ब्लड बैंक के सहयोगियों का भी काफी योगदान रहा। सम्मान पाया सद्गुरु मां द्वारा रचित श्री विवेक प्रकाश विजय जिससे कि हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ने स्तर पर आरूढ़ है, वहीं और यह सब बिल्कुल कहते आते हैं देशभक्ति की हमारा हर कर्तव्य ऐसा हो जिससे देश को कुछ मिले। सम्मान पाया सद्गुरु मां द्वारा रचित श्री विवेक प्रकाश विजय और उनके साइज के अनुसार नए नए वस्त्र खरीद कर उन सभी को घर में जाके देते हैं, जिससे कि उनकी परेशानी कुछ। ट्रस्ट आज मां ज्ञान का जन्मोत्सव मना रहा है। आज के दिन ही हर साल रक्तदान शिविर का भी आयोजन बड़े धूमधाम से करते हैं। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि रक्तदान शिविर मेगा शिविर के रूप से यहाँ पर प्रचलित है ये, और पूरे झारखंड में सबसे अधिक रक्त देने वाला श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट का ही नाम उसमें आता है। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते उस तरह की योजना नहीं बन पा रही है। बाहर से जितने भी आगंतुक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको मना भी किया गया है बहुत सारे लोगों को। इस कारण संख्या हो सकता है कुछ सीमित हो जाएगी। आज के दिन जो इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता है, इसके पीछे उत्साहवर्धन करना एक मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई अपने भाई के बारे में या ज़रूरतमंदों के लोग के बीच में अपना रक्त देकर उनकी जान बचावे। मैं उन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आज सद्गुरु माँ के इस ज्ञान जन्मोत्सव पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, और उन लोगों को भी बधाइयाँ देता हूँ जो यहाँ से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना समय निकाला और इस नेक काम में अपना समय दिया। धन्यवाद। ये आज कबीर ज्ञान मंदिर में ये रक्तदान शिविर का एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। ये हम बहुत
आभार व्यक्त करते हैं इन लोगों का, जो ये महादान का कार्यक्रम ये लोग प्रतिवर्ष चलाते हैं। और ये रक्तदान ऐसा दान है जिसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता है, इससे सिर्फ जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रक्त ऐसे लोगों को आवश्यकता पड़ती है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना इसका लेबोरेटरी में उत्पादन होता है, नहीं ना और इसका कोई और अन्य ये हो सकता है, कोई अन्य ये उपलब्ध नहीं है। इसलिए रक्त ही एक ऐसा चीज़ है जो समय पर काम आता है और समय पर उसकी जान बचाई जा सकती है। ये इस आयोजन से बहुत ही लोगों को लाभ होगा, और जब इसके सेपरेशन यूनिट बन जाएंगे तो एक यूनिट से कम 4 लोगों को लाभ होगा और 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हम इन लोगों को काफ़ी धन्यवाद देते हैं। कबीर ज्ञान मंदिर का हम आभार व्यक्त करते हैं। इनका संयोजकों का धन्यवाद है जो इस शिविर का आयोजन करते हैं। औद्योगिक इलाके की अजीडी में स्थित गणपति वायर फैक्ट्री में कार्यरत कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक मजदूर बिहार के कोइलवर भोजपुर का निवासी शिव कुमार राय है। घटना सोमवार की है, लेकिन परिवार वालों को इसकी जानकारी 3 दिन बाद गुरुवार को मुफस्सिल थाने के द्वारा हुई, जिसके बाद शुक्रवार को परिजन गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मृतक शिव कुमार राय 20 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। परिजन फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन से उचित मुआवजा दिलाए, जिसके बाद वे शव को लेकर जाएंगे। परेशान है, ठेकेदार तो बोल रहा है कि नहीं आएंगे, डायरेक्ट थाना में बोल दिया कि हम नहीं आएंगे। नहीं तो उसको आप लिखित दीजिए, अगर आपका उसका विरोध में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगा तब ना आप लिखित दिए हम कि आ रहे हैं 2 बार बोले आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम तीसरा बार वहाँ के सिपाही को दिए। ऊपर आपको सब है समाधान है, उसको आप लिखित दीजिए। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं। काम करते थे 20 साल में। ठेकेदार है बद्री नारायण, हम उसको मुआवजा चाहते हैं। इतना मिला हमको 4 बजे 6 तारीख के डेट से हुआ है। 4 बजे 9 बजे हमको डेट मिला तो उनको कोई जानकारी नहीं है। ठीक 9 तारीख को पता चला तो हम लोग आए तो कंपनी में दुर्घटना हुआ है। अपना बोल रहा है आइए हम अपना लाश लेके जाइए, रिपोर्ट यहाँ देखा लेके जाइए। एक ऐसा हो गया तो बिना मुआवजा हम लेके चला जाएंगे लाश है। जो 6 तारीख को बात की है चाचा से, तो बोले कि गणपति वायर काम में करते थे। वो बोले कि 20 साल से हम इसमें, तो बोले न कि साल से काम करते थे जो जिसे हम मुआवजा चाहते हैं। जब तक हम यहाँ पर लाश नहीं ले जा सकते हैं, थाना नहीं बोल रहा है कि अपना आवेदन दीजिए और ले जाइए लाश। मुआवजा चाहिए, 20 साल से रहे प्लांट में। गांवा प्रखंड अंतर्गत खरसान पंचायत के ग्राम लोहरटोली निवासी उर्मिला देवी, शकुंतला देवी, उषा देवी, मालती देवी, रीता देवी, इन 5 का मिट्टी का घर बीते दिन बारिश होने से गिर गया। घर गिर जाने की वजह से गरीब परिवार बेघर हो चुके हैं। रीता देवी ने कहा कि खाने पीने का सामान दूसरे के घर में रखकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में कोई भी कमाऊ व्यक्ति नहीं है। एक मिट्टी का रूम बचा है, उसमें सभी परिवार किसी तरह जी रहे हैं। उसमें भी डर का माहौल बना रहता है क्योंकि दीवारों में दरार पड़ गई है। अब रात कैसे गुजारेंगे, बारिश में हमारा परिवार कहाँ रहेगा, इसकी चिंता सता रही है। भाकपा माली जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार मेहनत मजदूरी एवं खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। गरीब परिवार होने के बावजूद भी इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। ऐसे गरीब परिवार को तत्काल आपदा राहत कोष से जुड़े सरकारी लाभ दिया जाए ताकि रहने के लिए एक छत मिल सके। कई बार बोला लेकिन हमको सुनवाई कोई नहीं किया है। हमको विधवा पेंशन कर दिया, इंदिरा आवास कर दिया, कुछ नहीं। हमको बहुत दिक्कत है। कई बार मुखिया के कह चुके लेकिन हमको पर ध्यान नहीं दे रहा है।
देखिए हमको घर टूटा हुआ घर है, कैसे करके बाल बच्चा को हम रखते हैं, कैसे करके हम व्यवस्था काटते हैं। किस तरह से अपना नमक रोटी खा करके गुजर कर रहे हैं। लेकिन मुखिया का 1000 बार बोले लेकिन सुनवाई नहीं किया। बोल रहा खाली होगा होगा होगा, अपनी ही बात बोलते हैं। टूटा हुआ है, मुखिया जी को बोल रहे हैं सब कोई चीज़ तुम कन्वे नहीं कर रहे हैं, 1000 बार बोल रहे हैं कोई चीज़ की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन भी लिख के दिए तो उसमें कुछ नहीं सुनवा किया। दूसरा का जमीन है निकाल देंगे। गोतिया का मैटर है, गोतिया की मेरा घर से निकाल जाए, अपना घर बना लो। खरसान पंचायत के लोहर टोली गांव में हम लोग भाकपा माले के एक प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में मैं आज उन गरीबों के पास में आने के काम किया जो आज तक बीते 5 साल के दौरान में इनके घरों तक पहुंचने का जो काम नहीं किया। आज हमारे भाकपा माले की टीम इन गरीबों के लिए पहुंचा है। जो आप देख रखे हैं इस मकान में रामावती देवी का मकान है और ऐसे कई दर्जनों मकान है जो रहने को विवश है। आप देख सकते हैं कि ये घर के पास में एक भी ईंट का दीवार न तो पक्का मकान है। इसलिए मैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करता हूँ और उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि अवलंब ऐसे गरीबों को जो रहने के लिए विवश है, ना इसके पास रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अनाज है, ऐसे परिवार को अविलंब उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करता हूं और झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों को अंबेडकर आवास के तहत इन लोगों को नाम जोड़ दिया जाए और तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि भारी बरसात के लगातार कई हिस्सा इस घर का मकान गिर गया है जो आपको अवगत कराया जा रहा है। मैं यहाँ के लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी प्रभार में चल रहा है, सप्ताह में 1 दिन आने का काम करते हैं। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर इन दर्जनों मकान जो खरसान के लोहर टोली गांव में जो हुआ है, इन मकानों को अविलंब मतलब जो आवास प्लस में नाम जोड़ने का काम नहीं करेगा तो भाकपा माले अविलंब प्रखंड मुख्यालय पर धरना या भूख हड़ताल करके जन आंदोलन को तेज करेगा। धन्यवाद। हरितालिका तीज के अवसर पर गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए तीज व्रत किया। पूजा को लेकर सुहागिन महिलाएं सुबह से ही काफी उत्साहित थी। सुहागिन महिलाओं ने तीज पूजा को लेकर 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा एवं संध्या में स्नान व 16 श्रृंगार कर सज धज कर पूजा के लिए तैयार हुई और कहीं नदी के बालू तो कहीं तालाब की मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर तीज पूजा किया। फिर हरितालिका तीज की कथा को श्रवण किया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह नदी समेत अन्य जलाशयों में प्रतिमा को विसर्जित कर व एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर अखंड सुहाग की कामना की। सुहागिनों ने बताया कि मां पार्वती ने सबसे पहले यह व्रत रखा था, तब से सनातन धर्म की महिलाएं यह पूजा करते आ रही है। कहा कि तीज पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। यही कारण है कि हर वर्ग की सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती है। सुहाग वाला पावनी दिन तीज के बरत नाथ बहुत कठिन है। अटल सुहाग वाला पावनी दिन है तीज के बरत नाथ बहुत कठिन है। बिना जाल के बिकाल बाटे जियारा रउए में बसला परान हो। बिना जाल के बिकाल बाटे जियारा रउए में बसला परान हो। आहे तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन दे देती भगवान हो। आहे तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन
आशीर्वाद पाने के लिए माता पार्वती से और भोलेनाथ से मनाते हैं आप लोग तीज पर्व? पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग तीज का पर्व मनाते हैं और अपने संतानों की रक्षा करने के लिए हम लोग तीज का पर्व मनाते हैं। यह पर्व करने से सभी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस तरीके से हम लोग हरितालिका तीज हम लोग तृतीया तिथि को पूजा करते हैं। पूरी छात्रावास में माता मथुरासुरी के मंडप में आज तीज की जो व्रत की हुई हमारी बहनें हैं, हम सभी मिलकर यहाँ तीज का पूजन कर रहे हैं। पूरे दिन हमारी बहनों ने हम सब ने व्रत रखा और शाम में जैसा कि इस त्योहार में किया जाता है, इस व्रत में हम सभी मिलकर यहाँ पहली बार ऐसा हमने तय किया कि सब सामूहिक पूजन करेंगे और सही सच में यह भव्य छटा निकल कर आ रही है। सारी बहनें 16 श्रृंगार करके एक जगह शिव पार्वती की पूजन करती है। समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण ने भंडारी डी के मोहनी छात्रावास में मंदिर प्रांगण में हरितालिका तीज व्रत का आयोजन हुआ, जो कि बहुत ही खुशी का बात है और हम चाहते हैं कि ये हर साल इसी तरह हरितालिका तीज व्रत का आयोजन यहाँ भंडारी डी मोहनी छात्रावास के मंदिर प्रांगण में हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।